नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, और उस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टाइप आता है दैट इज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होता है? सेप्रोफाइट वो प्लांट्स, बैक्टीरिया या फंगी हैं जो कि अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मीन्स सड़ी गली चीज़ों से जो अपना खाना बनाते हैं उनको हम लोग कह देते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आपके जो है बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, मशरूम्स आ जाते हैं, फंगी हो जाते हैं, है ना, फंजाई जिन्हें बोल देते हैं। तो ये सारे आपके सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं कि एक तरह का एंजाइम जो है डाइजेस्टिव जूस की फॉर्म में जो है वो सिक्रीट करते हैं, किसके ऊपर, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर। ये सेप्रोफाइट्स एक सिक्रीशन जो है वो उस खाने के ऊपर सिक्रीट करते हैं और उस खाने को जो है बहुत ही ज़्यादा एक सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लसलसा सा मटेरियल बना देते हैं और फिर उसके अंदर से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पैरासाइट्स। देखो बेटा, पैरासाइट्स क्या होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको तो होस्ट कहते हैं और जो लेता है उसको पैरासाइट कहते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों की ये पैरासाइट्स के अंदर जो है आप लोगों का ज़रूरी नहीं है कि खाली एक ही चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने सहारे के लिए दूसरे के ऊपर बेल बना के चढ़ते हैं, है ना, और उसके बदले में क्या होता है कि वहाँ से जो मिनरल्स वगैरह हैं प्लांट से, पानी जो है वो लेते रहते हैं और बदले में अपना बना हुआ खाना जो है उसको देते रहते हैं। इस तरह से भी होते हैं। हाँ जी बेटा, मैंने अभी आपको पैरासाइट्स के बारे में बताया। अब इसी में मैंने आपको बताया, एक तो क्या होता है कि खाली ये होता है कि होस्ट जो है वो होता है जिसके ऊपर वो जा कर के लगते हैं, और पैरासाइट्स वो होते हैं जो उससे अपना खाना लेते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर जितनी भी डिजीज जो प्लांट्स हैं ना बेटा, वो सारे के सारे आपके पैरासाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें से यही चीज़ एक और भी फॉर्म में होती है जिसके अंदर हम उसे बोल देते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताई रही थी कि कुछ प्लांट्स के अंदर, मैंने उसको बीच में इंटर रिलेट किया था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम करते हैं। जैसे एक प्लांट जो है सहारा ले लेके दूसरे के ऊपर चढ़ा, उसने खाना बनाया, पहले वाले को दे दिया और पहले वाले ने वाटर और मिनरल्स उसको दे दिए। तो ऐसी कंडीशंस में एक दूसरे के साथ रहते रहते वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, और जब फ़ायदे के लिए एक दूसरे से प्लांट्स इंटर रिलेट होते हैं तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। अब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है लाइकन प्लांट्स के अंदर। लाइचन प्लांट्स के अंदर जो है एक बैक्टीरिया और एक जो होता है उसमें एल्गी होता है और एक उसमें फंजाई होता है। एल्गी जो है खाना बनाने का काम करता है और जो फंजाई होता है वो उसे वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो उन दोनों का जो रिलेशन होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे पिचर प्लांट है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट पिचर प्लांट है या आप लोगों का जो है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर इसका ये माउथ बने हुए हैं तो इनकी माउथ के ऊपर अगर कोई भी आकर के, ये देखो ये बेटा यहाँ पे इसका माउथ खुला हुआ है, यहाँ इस प्लांट का माउथ खुला हुआ है, अगर इन प्लांट्स के माउथ के अंदर आकर के कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर अपना मुंह ये बंद कर देता है और इसी तरह से ये भी मुंह बंद कर देता है ऐसे। तो वो इंसेक्ट इनके अंदर चला जाता है
और ये उस इंसेक्ट को खा लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि न्यूट्रिएंट्स आर, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सॉइल्स के थ्रू अपना जो नरिशमेंट है ये किस तरह से लेते हैं। तो इसके अंदर बेटा ये होता है कि इसमें जैसे राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो रूट्स की ऊपर लगा होता है इन दी फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स। तो ये क्या करता है कि जो भी फ्री नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको जो है नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उस नाइट्रेट्स को जो है रूट्स के थ्रू प्लांट अंदर खींच लेता है और बदले में ये प्लांट से बना हुआ खाना जो रूट्स तक आता है उसकी इनटेकिंग करता है। तो ये भी एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और पी वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं और नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए ये जो है मेन काम करता है। समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म है बच्चे, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों का जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2। लेकिन इस वीक में पहले आप लोग इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करो बेटा और उसके बाद